गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लैब प्रोसेस आपके सामने लेकर के आए हैं। आज हम लैब प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को शुरुआत करते समय हम आपको इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं दैट पर्सन इज अलाइव और नॉट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। What are the requirement of a living organism and what are the processes? Life and process. Life में हम जो प्रोसेस करते हैं उन्हें हम लैब प्रोसेस कहते हैं। हम पूरी क्लास 10th की बायोलॉजी में इन्हीं लैब प्रोसेस के बारे में मेनली स्टडी करेंगे। जो हमारी मेनली लैब प्रोसेस होती हैं उनमें हमारा न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, respiration, growth, control and coordination, and many of ये कुछ इम्पोर्टेंट लैब प्रोसेस होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लैब के दौरान उन्हें करता है। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे एंड अपकमिंग चैप्टर में भी 2-3 चैप्टर आपके, क्योंकि पूरी की पूरी लैब प्रोसेस को एक चैप्टर में डिफाइन कर पाना मुश्किल था, तो हमने 3 चैप्टर बना दिए हैं। और भी चैप्टर हैं उनमें हम बची हुई लैब प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं कि हम किस चीज़ को अलाइव बोलेंगे और किस चीज़ को नॉन अलाइव बोलेंगे। वो क्या क्राइटेरिया होता है जिसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लाइव है, जिंदा है। ये कैसे कह सकते हैं हम? सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है जैसे देख करके हम ये कह सकते हैं कि गिवन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव इज द मूवमेंट। अगर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अलाइव है। मूवमेंट किस तरीके का? आप देखते होंगे कि एक मेंढक फ्रॉग एक तालाब में जंप लगाता है। अगर जो वर्ड्स हैं वो आसमान में उसी तरीके से इंसान भी दौड़ता है। सपोज कीजिए जो एथलीट्स होते हैं वो मैराथन में या ओलंपिक के दौरान Well, Manson went fast straight out of the gate. The Australian's gone with her as well. And Das हमने फ्रॉग, वर्ड्स एंड एथलीट्स के बारे में देखा और उन तीनों में हमने कॉमन चीज क्या देखी? दे आर मूविंग। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? एनी थिंग दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस to another
is said to be alive, is said to be alive. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें समझना पड़ेगा, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प, ऐसी कंडीशन में जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उसे कहीं बाहर से फोर्स ना मिल रही हो, जैसे आपने फ्रॉग को देखा, आपने बर्ड्स को देखा, आपने एथलीट्स को दौड़ते हुए देखा, तो इन तीनों क्राइटेरिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्हें कहीं से एक्सटर्नल फोर्स दी जा रही हो, क्योंकि मूवमेंट तो ट्रक भी करता है और स्टोन को भी हम थ्रो करते हैं तो मूवमेंट तो उसमें भी आता है, लेकिन वो मूवमेंट तब आता है जब उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा होता है। उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टोन भी अलाइव हो गया क्योंकि उसमें मूवमेंट है, नहीं। मूवमेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के दौरान मूवमेंट ना करे, उसकी खुद की फोर्स उसे कंपेल करे जिसकी मदद से वो आगे की तरफ बढ़े। इसी तरीके से प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट, plants also show movement, why their leaf, root and stem and flower also, हम स्टिमिया फ्लावर ले लेते हैं। प्लांट जो होते हैं आमतौर पे कम मूवमेंट करते हैं, उनमें मूवमेंट थोड़ा कम होता है क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन को लगातार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी वो लीफ के द्वारा, रूट्स के द्वारा इन सर्च ऑफ वाटर, फ्लावर भी मूवमेंट दिखाता है। लीफ स्टोमेटा की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट करने की कंडीशन में, या और भी कंडीशन हो सकती है जिसमें लीफ और भी पार्ट जो प्लांट के होंगे वो मूवमेंट दिखाएंगे। ये सारे जो प्लांट होते हैं या मूवमेंट दिखाते हैं तो इन सर्च ऑफ वाटर, टुवर्ड ग्रेविटी, इन क्राइटेरिया के पीछे ये अपना मूवमेंट करते हैं। टुवर्ड सनलाइट, water and gravity। जैसे कि सनफ्लावर, जो एक सनफ्लावर होता है वो एक सन की तरफ अपना मुंह करके रखता है। अगर सन राइज कर रहा है तो उसका मुंह उधर होगा, और जब मून पे होगा तो उसका मुंह ऊपर होगा, और जब इवनिंग में होगा तो उसका मुंह सन की तरफ ही रहेगा। जिस तरीके से ये देखिए, सन यहाँ था, सन एंड ये सनफ्लावर। सन जब इधर था तो इसने अपना मुंह इधर रखा, एंड जब सन इधर आ गया
तो ये इसने अपना मुंह भी उधर की साइड कर लिया। ऑप्शन इधर है। ये सनफ्लावर ने मूवमेंट दिखाया टुवर्ड्स सनलाइट, सन की तरफ इस तरीके से मूवमेंट दिखा सकता है। इतना ही नहीं, असल में जो रूट्स होती हैं प्लांट की, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, दे ऑल्सो गो डाउन, दीज रूट्स ऑल्सो गो डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की खोज में ये रूट्स भी नीचे की तरफ जाती हैं। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट भी मूवमेंट दिखाते हैं, और मूवमेंट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू से समथिंग इज अलाइव और नॉट। अब हमने ये सुना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो वो लिविंग है, लेकिन क्या यह एक मूवमेंट ही ऐसा एक क्राइटेरिया जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि दिया गया ऑब्जेक्ट अलाइव है, या और भी कई क्राइटेरियाज होते हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म या दिया गया ऑर्गेनिज्म अलाइव है। और भी तो कोई प्रोसेस करते होंगे, और भी तो कई ऐसी चीज़ें करते होंगे जिन्हें हम देख के ये कह सकते हैं कि हाँ ऑर्गेनिज्म अलाइव है। तो अदर कंडीशंस टू फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू से इट इज अलाइव, हम कह सकते हैं अदर conditions for living organism to stay alive। जिंदा रहने के लिए और भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं या जो हमें दिखती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें से सबसे पहले हमने क्या लगाया था, दे कैन मूव, ये मूव कर सकती हैं। अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा तो वो अपनी पोजीशन को समय के साथ बदल सकता है, वो मूव कर सकता है। सेकंड, they can respire, ये खाने से एनर्जी निकाल सकते हैं, मीन से ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। they can eat food, they can eat food। फोर्थ,
दे कैन ग्रो, मीन टू से इनमें ग्रोथ होती है, प्लांट हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ नज़र आती है। अगर उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो वो ये कहा जा सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म अलाइव है, इसलिए दे कैन ग्रो, दे कैन ग्रो। एंड फिफ्थ, they can reproduce, मीन टू से ये अपने जैसे और भी कई ऑर्गेनिज्म्स को पैदा कर सकते हैं। सिक्स, they can excrete, मीन टू से जो इन्होंने खाया है वो अपने वेस्ट को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्राइटेरियाज होते हैं या कंडीशंस होती हैं जिनके देख के हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है। क्या क्या मूव करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, फूड खाएगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और एक्सक्रिएट भी करेगा। अब इन बातों को समझने के बाद हम अपने प्रोसेस अब हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट आर लैब प्रोसेस। जब हमने ये समझ लिया तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर लैब प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है। लैब प्रोसेस का मतलब क्या है? लैब प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि प्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, वो प्रोसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती हैं अपनी लाइफ के दौरान, टू सब्सटेंस इटसेल्फ ऑन अर्थ, अपने आप को अर्थ पर बनाए रखने के लिए। उन्हीं प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म किसी भी रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो उन प्रोसेस को करेगा। उन्हीं प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस दैट performed by an living organism to maintain its life, on earth are called life process, ऐसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती हैं? एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन, respiration, growth, movement,
ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, आमतौर पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये सारी प्रोसेस को दिखाते हैं। हम इन सारी प्रोसेस को वन बाय वन करके अब समझते हैं। सबसे पहले समझें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन and different type of process involved in it during the time of intake of food and also utilize it। जो हमने खाना लिया है उसे खाना और साथ साथ उसे यूटिलाइज भी करना, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये 5 स्टेप की प्रोसेस होती है जिसमें हम 5 स्टेप, पहला इजेक्शन, डाइजेशन, अजॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेक्शन करते हैं। फिर हमारा अगला प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, मतलब कि जो खाना हमने खाया उसमें से हम एनर्जी निकालें। एनर्जी निकालने के लिए जिस प्रोसेस का यूज होता है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्रोथ मीन चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद टाइम। समय के साथ एक ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज में बदलाव आना ही ग्रोथ कहलाता है। मूवमेंट मीन एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलना ही मूवमेंट कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन कहने का मीन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और क्या पहुंचाना? ऑक्सीजन, फूड एंड अनवांटेड वेस्ट मटेरियल। इनको जो हमारे लिए अनवांटेड है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए और जो हमारी यूजफुल है उसे हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम जिसके यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम होता है लैम्फेटिक सिस्टम। इन दोनों सिस्टम की मदद से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो ब्लड होता है हमारी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसी की मदद से फूड, ऑक्सीजन, हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह से एक्सक्रिएट मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मीन टू से जो खाना हमने खाया उसका सारा हिस्सा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसमें कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि अनवांटेड होता है या वेस्ट होता है, उसे हमें रिमूव करना पड़ता है। उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। इसके साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कहने का मतलब होता है कि बिहेविंग और रिएक्टिंग टुवर्ड द स्टिमुलस। हम किसी भी चीज़ की तरफ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हम किसी का कंट्रोल कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेशन सहयोग, हम किस तरीके से कंट्रोल एंड सहयोग को मिला करके किस तरीके काम करते हैं, किस तरीके से हम सिग्नल देते हैं और किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है और कहाँ से सिग्नल आते हैं और कहाँ से सिग्नल जाते हैं। इन सब बातों में हम नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्व सिस्टम वगैरह क्या होते हैं, नर्व सिस्टम किस तरीके से काम करता है प्लांट में, एनिमल्स में, उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लास्ट प्रोसेस आती है हमारी रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ फिक्स होती है, तो एक समय के बाद वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। अगर हमें अपनी ऑर्गेनिज्म
की स्पीसीज़ को बचा के रखना है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसे कि रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसकी मदद से हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं जो कि हमारी स्पीसीज़ को बनाए रखें अर्थ पर, जिससे हमारी स्पीसीज़ हमारे साथ खत्म ना हो। तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, इन्हीं सारी प्रोसेस को लैब प्रोसेस कहते हैं। एंड ऑल प्रोसेस आर परफॉर्म बाई 1 और 2, और इतना ही नहीं, प्लांट एंड एनिमल बोथ परफॉर्म दीज प्रोसेसेस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 करके इन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन ये और ट्रांसपोर्टेशन को मेनली पढ़ेंगे, और एक्सक्रिएशन को, ये 4 प्रोसेस जो हैं इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे, और बाकी प्रोसेस को हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे।